जीवन उपहार स्वरूप है। जीवन को उपहार कैसे माने। आज का दिन भी अगर हमें मिला है तो ये हमें एक उपहार की तरह, हम इसे इस तरह से कैसे जिए कि ये एक ऐसा दिन है जिसे हम उत्सव के रूप में मना सकते हैं, मेहनत से जी सकते हैं, होश पूर्वक जी सकते हैं। असली बात है कि हम किस तरह से जीवन जीते हैं, किन मान्यताओं से, किन रूढ़ियों से, किन कर्मकांडों से, किन अंधविश्वासों से, या होश पूर्वक जीते भी है या नहीं। अगर भारतवर्ष में किसी शख्सियत को देखें, किसी व्यक्तित्व को देखें, किसी महान व्यक्ति को देखें, तो एक व्यक्ति पर ध्यान जाता है, वो है गौतम बुद्ध, जो होश पूर्वक जिए। और यही कारण है कि विश्व के हर देश में उनके फॉलोअर्स पाए जाते हैं, उनके मानने वाले, उनको जानने वाले, उनको समझने वाले और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हर देश में उनकी मूर्ति इसलिए नहीं दिखाई देती, कारण ये कि वो भारत में पैदा हुए। 500 साल तक उनका डंका बजता रहा और पिछले 70 साल में फिर वापस उनकी खास विधा विपश्यना के रूप में वो लौटे। और इस विपश्यना के माध्यम से बताया जाता है कि आप होश पूर्वक कैसे रहें, कैसे जिए। मैं 60 साल पूरा कर लेने के बाद ये कह सकता हूँ कि मैं होश पूर्वक जीने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ और इस बात का प्रशिक्षण ले चुका हूँ। तो होश पूर्वक कैसे जिए। अगर हम होश पूर्वक जीते हैं तब ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि हम में जो ये जीवन मिला है, ये जीवन एक उपहार की तरह है। हम रोकर जिए या हंसकर जिए या दूसरों के काम आते हुए जिए या दूसरे के जीवन को छीन करके, दुख पहुंचा करके, दूसरों को ठग करके, आप किस पद प्रतिष्ठा पर है वो कोई मायना नहीं रखता। अगर आपके बोलने से, आपके कार्य करने से दूसरे परेशान हो, दुखी हो, आपको इतिहास भूल जाता है। एक दिन यहाँ सब बड़ी बड़ी हस्तियां मिट गई, कोई भी अमर नहीं होता, लेकिन बुद्ध को हम अमर कह सकते हैं, कबीर को कह सकते हैं। क्यों बुद्ध को क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध ने जीवन की एक राह बताई। बुद्ध का जीवन ही इतना लाजवाब है, उल्लेखनीय है कि आज भी हम देखते हैं कि लोग पद प्रतिष्ठा को कितना महत्व देते हैं, पैसा कमाते हैं और ऊंचा महल, अट्टारिका, बिल्डिंग बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन उनको कोई याद नहीं रखता। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बुद्ध का जीवन को समझते हैं तो समझ में आता है कि बना बनाया महल से निकल कर के जो व्यक्ति महल से निकल करके जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में पहुंच करके वो कुछ ऐसा इजाद करता है, तप करता है, और उस तप की विधा को हम सबके सामने करने के लिए छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये जीवन उपहार है, आप का हक, या आप यह हक बना करके नहीं रह सकते, आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये आपको मिल गया है, ये मिल गया है तो अब इसे और बेहतर, सब सर्वहिताय, सबके हित में भी जी सकते हैं। खुद शांति से रहें तभी दूसरों को शांति से रहने की ओर आप कदम उठा सकते हैं। जब हमें इस बात का एहसास सुबह उठते ही होता है कि ये जीवन उपहार स्वरूप है, कल का कोई भरोसा नहीं। जब हम सोते हैं, सो करके उठ जाते हैं तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, आभार मानना चाहिए प्रकृति का कि एक दिन और हमें उपहार की तरह मिला। जितना आप जी सके वो जीवन है आपका, और जो मिला है वो दिन, वो आपको उपहार स्वरूप मिला है।
तो आप कई कथावाचकों से सुनेंगे, पुरानी कहानियाँ सुनेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन आप कभी तनिक ठहर करके नहीं सोचते कि आपका जीवन आप किस लिए जी रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों सांस ले रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे काम स्वतः ही हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं। जो खाना खाया उसको पेट पचा रहा है, खून बना रहा है, मज्जा बना रहा है, और आपका जीवन चल रहा है। बुद्ध ये कहते हैं कि आपको सिर्फ सांसों पर ध्यान करना है, आती जाती सांस को देखना, और देखते देखते आपको ये एहसास होगा शिद्दत से कि आप होश पूर्वक सांस ले रहे हैं और हर कृत्य को होश पूर्वक कर रहे हैं। होश पूर्वक जीना आ जाए तब आप सच के लिए जीते। लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लोग बड़ा पद पाकर के भी झूठ दर झूठ बोलते रहे और फिर उस पद को बचाने के लिए झूठे सच्चे वादे करते रहे और न जाने कितने गलत कार्य करते रहे। ये भी झूठ ना बोलना पड़ जाए कि मैं देश के लिए जीता हूँ, मैं देशभक्त हूँ, और कृत्य आपके उसके विपरीत होते हो। आप अंदर झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको खुद ऐसे जीवन से घिन आएगी। कीड़े मकोड़ों से हम बेहतर नहीं हैं जब हमारे कारण दूसरे परेशान हो। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर से जी सकते हैं। हमें बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत कुछ ज़रूरत वाले बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, गलत करते हैं, और समझ लेते हैं कि जीवन हमें मिला है विरासत में। हम प्रकृति को नष्ट करते हैं, हम धरती को नष्ट करते हैं, हम पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। हम पद पाकर कर के भी प्रकृति को बचा नहीं पाते, हमारे कारण प्रकृति नष्ट हो रही है। ये सारे कृत्य अमानवीय, ये गलत तरीका है। जीवन उपहार में मिला है, और ये जो दिन मिला है इसको हम इस अर्थ में कि सार्थक हो जीवन, तो जिसके लिए उपहार अगर मानेंगे दिन को, तब हम ये सोचेंगे कि रात का सपना भी अगर आया है और उसमें हमारे द्वारा गलत हुआ है, तो हम उस पर चिंतन मनन करेंगे कि आखिर इस तरह के सपने में भी मैंने कैसे, मेरी सोच में, यानी दिन में मैं जो सोचता हूँ वो सोच सपने में तब्दील होती है, तभी सपने में वो गलत कृत्य हमारे द्वारा हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब हम ध्यान में सांस पर ध्यान लगाते हैं और होशपूर्वक सांस देखना सीख जाते हैं, तब हम ताज़ जिंदगी पूरे दिन होशपूर्वक बने रहने के लिए हर कृत्य को होशपूर्वक करते हैं। अगर हम होशपूर्वक कृत्य करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन को उपहार मान करके हम दिन भर उपहार दे सकते हैं हर कोई को, और फिर असीम शांति जिसे कहते हैं वो हासिल की जा सकती है। अन्यथा ये शिक्षा हमें सिर्फ इतना बताती है कि आप इसे अर्जित करके, डिग्री लेकर के निश्चित काम, निश्चित रोजगार पा सकते हैं, लेकिन रोजगार कैसे करें? इसलिए कहा जाता है कि हम जीवन कैसे जीते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर छात्र जीवन भी है, ये युवा जेन जी है, उसका लक्ष्य क्या है कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा। लेकिन शिक्षक भी सिर्फ तकनीकी बातें बताता है, और तकनीकी बातें बता करके रोजगार तक ले जाता है, और रोजगार पाने के बाद फिर वो और कमाओ और पाओ, इतना बटोर लो, इसी में लग जाता है, और उसे ये पता नहीं है कि जीने के लिए कितना चाहिए होगा। वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेगा, समाज के साथ खिलवाड़ करेगा, देश के साथ खिलवाड़ करेगा। क्या ज़रूरत है? आप
किसी भी ऊंची पोस्ट पर बैठ करके अगर चैन से नहीं सो सकते, तो वो पोस्ट, वो पद किस काम का। आप असीम शांति से जी सकते हैं। लोग सेवानिवृत्त होने के बाद सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो बेरोजगार हो गया। लेकिन सेवानिवृत्ति का मतलब ये निकल के आता है कि अब आप अपने आप को देख सकते हैं, हर पल अपने विचारों को चेक कर सकते हैं कि हमारे विचार कितने साफ होने चाहिए, नहीं हुए तो करने चाहिए। उसके लिए ध्यान में उतर करके हम होशपूर्वक जीने का अभ्यास कर सकते हैं। तो छात्र जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो या नौकरी पेशा हो, हम सादगी से कैसे रहें, उपहार समझ करके दूसरों को उपहार देने की स्थिति में कैसे आए। और ये तभी हो सकता है जब हम होशपूर्वक जीते। हम बेहोशी में पूरा जिंदगी गुजार देते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल उठा लेते हैं। एक बार में एक ही काम हो सकता है, लेकिन अब हम सब कुछ हासिल करने के लिए इतने बेचैन हैं कि गाड़ी पर बैठे हैं, बाइक पर बैठे हैं, कार चला रहे हैं और उधर से मोबाइल आ गया, वो मोबाइल उठा लेते हैं, भले ही दूसरे पल एक्सीडेंट ही क्यों न हो जाए। इतनी हड़बड़ाहट में जीना, ये बेहोशी में जीना है। तो बेहोशी में जीने वाला जीवन को उपहार नहीं कर सकता। आप शिक्षित हो तो अपने अंदर प्रवेश कीजिए, भीतर झांकिए और भीतर से जवाब मिलेगा कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, क्या हासिल करते हैं आपको पता नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद के अंदर उतरिए। कबीरदास कितने साफ शब्दों में कह चुके हैं कि चींटी के पग नेहुर बाजे ताबी साहब सुनता है। साहब उसको भी सुन लेता है जो चींटी के पग में अगर घुंघरू बांध दिए जाए, उसकी आवाज़ भी उस तक पहुंचती है। आप किस मंदिर की बात करते हैं, किस मस्जिद की बात करते हैं। वो मस्जिद और मंदिर में घंटा बजा करके, लाउड स्पीकर लगा करके किसको सुना रहे हैं। ये दिखावा आप करते हैं और हर मान्यता वाला, हर संप्रदाय वाला इसी दिखावे में जिंदगी गुजार देता है, नहीं समझ पाता। ये सब बेहोशी के जीवन है। मेरे बगल में मंदिर है, दूसरे बगल में ब्रह्म कुमारी संस्थान है। मैं सिर्फ अपने भीतर उतरने का प्रयास करता हूँ। घंटे घड़ियाल की आवाज़ भी सुनता हूँ, मस्जिद की अजान भी सुनता हूँ, लेकिन अपने भीतर की आवाज़ जिससे किसी को भी, पड़ोसी का भी भला हो, दुनिया में रहने वाले हर जीव का भला हो, इस जगत में रहने वाले हर जीव का भला हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी सुखी हो, सभी का भला हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। ये आभास, ये मन से कैसे निकलेगा। इसके लिए आप अगर होशपूर्वक जीते हैं और जीने के लिए प्रयास करते हैं, आपको जीवन का उपहार या ये दिन उपहार स्वरूप मिला है, तो कैसे जिए। ये वीडियो सुन करके आपके मन में अगर कुछ भी बात आती है तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। फिर हो सकता है आपका सवाल हो और सवाल का जवाब दिया जाए, वहीं टिप्पणी के रूप में या फिर वीडियो के रूप में। आप भ्रमित हो सकते हैं, भटकाव के शिकार हो सकते हैं। अधिकांश लोग भटके हुए राही की तरह उसी राह पर चल रहे हैं, लकीर के फकीर होकर के जी रहे हैं। होशपूर्वक जीना क्या है ये आना चाहिए। तो हम जीवन को उपहार समझें, आज का दिन को उपहार समझें और इस तरह से जिए, तो हम गलत नहीं कर सकते, हम झूठ बेवजह नहीं बोल सकते, हम सच के साथ होंगे। सच क्या है तो बोला जाना चाहिए। दूसरा क्यों परेशान हो हमारे कारण, ये बोध भी उसको होना चाहिए। सभी सुखी हो, सब